26 जनवरी का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 जनवरी के वृश्चिक राशिफल के बारे में। यह दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस दिन ग्रहों की स्थिति क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। अंत में हम आपको बताएंगे आज का एक खास उपाय, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग के बारे में। तो 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को द्वादशी तिथि रहेंगी रात्रि 8:54 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र आज बने हुए हैं। व्याघात और हर्षण नामक योग आज बनेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे सुबह 8:26 तक। उसके बाद धनु राशि में चले जाएंगे। सूर्य आज मकर राशि और श्रवण नक्षत्र में रहेंगे। अब मित्रों, इन योगों और नक्षत्रों का आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, यह दिन आपके लिए कैसे परिणाम लेकर आने वाला है, चलिए जानते हैं। मित्रों, हालांकि क्रोध के कारण आप आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने की तीव्र इच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन शांत रहना और प्रतिक्रिया देने से पहले गंभीरता से सोचने के लिए कुछ समय निकालना उचित है। आपकी बेहतरीन संचार कौशल एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें। तनाव को कम करने के लिए एक साहसिक यात्रा पर जाने पर विचार करें, लेकिन क्षणभंगुर भौतिक सुखों में लिप्त होने से बचें। वाहन की मरम्मत या प्रतिस्थापन से संबंधित किसी भी मुद्दे से सावधान रहें, क्योंकि ये आपकी दिनचर्या को बाधित कर सकते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि आप बिना देरी किए सभी जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करें। किसी प्रदर्शन में भाग लेने या रचनात्मक कार्यों की खोज करने जैसी कलात्मक गतिविधियों में शामिल होना एक बहुत जरूरी मानसिक विराम प्रदान कर सकता है। यह नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ समय है, क्योंकि यह अवधि समृद्धि और विकास का वादा करती है। अपनी ऊर्जा को उद्देश्यपूर्ण तरीके से निर्देशित करने पर ध्यान दें। यों की मानसिकता में एक छोटा सा बदलाव कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं के बीच आपके जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। आप पाएंगे कि आप लंबे समय से लंबित कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं और आज का दिन खुशी और उत्पादकता लाने की संभावना है। दिन में बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को आसानी से और समय पर पूरा कर लेंगे। आर्थिक रूप से आप एक ऐसे सुधार का अनुभव करेंगे जो संतुष्टि लाएगा और संभवतः खर्चों में कमी लाएगा। प्रभावशाली या विशेष व्यक्तियों से मुलाकात होने वाली है और किसी मित्र या रिश्तेदार का सहयोग ठोस लाभ दे सकता है। अपने आस पास के लोगों से सम्मान और प्रशंसा में वृद्धि की उम्मीद करें। आप अपनी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे और अपने प्रयासों में सफल होने की संभावना है। शाम दोस्तों के साथ आराम करने का अवसर प्रदान करती है, जो आपके दिन में हल्का फुल्का मजा जोड़ती है। विवाह की तलाश करने वालों के लिए आशाजनक प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। किसी करीबी के साथ अनसुलझे तनाव संघर्ष में बदल सकते हैं। किसी अनुभवी गुरु या मार्गदर्शक से आकस्मिक मुलाकात मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। आध्यात्मिक या धार्मिक सभा में भाग लेना शांति और कायाकल्प प्रदान कर सकता है। युवा लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर नए रास्ते खुलते हुए मिल सकते हैं और लंबे समय से चली आ रही चिंताएं दूर होने की संभावना है। कुछ थकान और अकेलेपन के क्षणों के बावजूद आप प्रियजनों के साथ जुड़ने की लालसा करेंगे और अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेंगे। भाई बहनों के साथ छोटी मोटी असहमति हो सकती है, लेकिन धैर्य के साथ इसे संभाला जा सकता है। कार्यों को पूरा करने के प्रति आपका समर्पण आपको अपार संतुष्टि प्रदान करेगा। अपने काम में अपना दिल लगाए और परिणामस्वरूप मिलने वाली खुशी आपके प्रयास के लायक होगी। बाहरी दबावों के आगे झुकने से बचें और ज्ञान और आंतरिक शांति की तलाश में समय दें। पेशेवर सेटिंग में आशावादी रहें। अपने कौशल का आकलन करने और स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए समय निकालें। तत्काल लाभ के बजाय दीर्घकालिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि किसी प्रोजेक्ट में अनिश्चितताएं आती हैं, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। विशेषज्ञ की सलाह लें और पूरी जानकारी होने पर ही आगे बढ़ें। आपके व्यक्तिगत संबंधों में छोटी मोटी गलतफहमियां सामने आ सकती हैं। आप और आपका साथी दोनों ही अपने विचारों में व्यस्त महसूस कर सकते हैं।
सिंगल व्यक्तियों को अपने भीतर चिंतन करने और अपनी सच्ची इच्छाओं को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अत्यधिक जिम्मेदारियों से होने वाली थकान से बचने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लें और दबाव में निर्णय लेने से बचें। धैर्य और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने से आपको सबसे कठिन परिस्थितियों से भी शालीनता से निपटने में मदद मिलेगी। अंत में, आपका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन युवा पीढ़ी के आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके लिए एक सहारा बने, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता उनके मनोबल और विकास को बहुत प्रभावित कर सकती है। बात करते हैं प्रेम जीवन की। आपके परिवार में शांति और खुशी रहेगी और प्रेम संबंध विश्वास और निकटता के साथ पनपेंगे। अपने प्रेम जीवन के प्रति आपका कोमल और देखभाल करने वाला रवैया सार्थक संबंध बनाने की आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि ऐसे क्षण हो सकते हैं जब लोगों के शब्द और भावनाएं आपको असत्य लगें। ऐसे मामलों में उनसे सच्चे प्यार की उम्मीद न करें, इसके बजाय वे विश्वसनीय मित्र बन सकते हैं। अपने साथी के साथ आपकी केमिस्ट्री असाधारण है, क्योंकि आप दोनों बिना शब्दों के एक दूसरे को समझ सकते हैं। यह मौन समझ आपके मजबूत बंधन का प्रमाण है। आप अपने खूबसूरत रिश्ते को लेकर उत्साहित हैं और मीठी नोकझोंक के छोटे छोटे पल भी आपके संबंध में गहराई लाएंगे। थोड़ा अतिरिक्त प्रयास आपके सपनों को वास्तविकता के करीब ले आएगा। जीवन को विशेष महसूस करने के लिए बाहरी विलासिता की आवश्यकता नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जो आपको खुश करता है, इसे असाधारण बनाने के लिए पर्याप्त है। बात करते हैं करियर की। परिवर्तन अपरिहार्य है, इसलिए अपने कौशल और क्षमताओं को अनुकूलित और बढ़ाना आवश्यक है। यदि आप अपने काम या करियर से असंतुष्ट हैं, तो अपने पेशे को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक बदलाव करने पर विचार करें। परिवार या भाई बहन से जुड़े मुद्दे आज आपका ध्यान और चिंता मांग सकते हैं, लेकिन आप उनसे निपटने की ताकत रखते हैं। यह एक समृद्ध चरण है, क्योंकि आप नए अवसरों और आयामों की खोज कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा का उच्च स्तर आपको सही निर्णय लेने और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। संबंध बनाना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए नए दरवाजे खोलने के लिए अपने नेटवर्क का लाभ उठाएं। आपके संगठन में आपके योगदान को मान्यता और सराहना मिलेगी, जिससे आपका अहंकार संतुष्ट होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आपको पर्दे के पीछे से बाहर निकलने और अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। अतीत की गलतियां आज आपको हंसा सकती हैं, क्योंकि वे मूल्यवान सबक हैं। व्यवसाय के मालिकों के लिए अपने संचालन में बदलाव पर विचार करें, लेकिन कोई भी समायोजन करने से पहले पूरी जानकारी एकत्र करें। शेयरों और निवेश से संबंधित गतिविधियों में उछाल आएगा और आय के नए अवसर पैदा होंगे। हालांकि कार्यालय में सहकर्मियों के साथ छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखें और चतुराई से विवादों को सुलझाएं। बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी आंतरिक आवाज आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है और आज कार्रवाई करने का दिन है। हालांकि आपको हमेशा से पता है कि क्या करने की जरूरत है, लेकिन हो सकता है कि आपने अभी तक उन बदलावों को लागू न किया हो। आज आप खुद का विश्लेषण करने और सुधार के लिए एक यथार्थवादी योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं हैं। आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए दृढ़ हैं। एक स्थायी दिनचर्या विकसित करें जिसमें उचित पोषण, व्यायाम और माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल हों। इन बदलावों के लिए प्रतिबद्ध होकर आप अधिक संतुलित, ऊर्जावान और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। बात करते हैं भाग्यशाली अंक की। 9 अंक वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्यशाली होता है, इसीलिए 9 अंक की श्रृंखला 9, 18, 36, 45, 63 इनके लिए शुभ होती है। इनके अलावा 1, 2, 3 अंक शुभ, 6, 8 अंक सम और 4, 5 अंक अशुभ होता है। यदि आप इन अंकों को ध्यान में रखकर कार्य करें तो यह अवश्य लाभकारी होगा। बात करते हैं भाग्यशाली रंग की। अगर रंग की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल, मटमैला रंग भाग्यशाली होता है। इन रंगों के वस्त्र पहनने से मानसिक शांति मिलती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए जेब में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखना बहुत फायदेमंद होता है। लाल रंग को अपने कपड़ों में किसी न किसी रूप में अवश्य रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।